रविवार को रीवा वासियों को एक और नई सौगात मिली है। सर्व सुविधा युक्त बने नवीन कोर्ट का प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उद्घाटन किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल व हाईकोर्ट के जज, जिला कोर्ट के जज और जिले के सभी अधिवक्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नवीन जिला न्यायालय भवन विश्वविद्यालय मार्ग में रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने बनाया गया है। मुख्य मार्ग से न्यायालय भवन की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके निर्माण के लिए मध्य प्रदेश विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा कुल 95 करोड़ 93 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई। नवीन जिला न्यायालय परिसर में 3 भवन बनाए गए हैं। इनमें मुख्य भवन, सर्विस बिल्डिंग तथा बार बिल्डिंग शामिल है। नवीन न्यायालय के मुख्य भवन में 40 कोर्ट रूम है। शासकीय कार्यालय, कॉन्फ्रेंस हॉल, डिजास्टर कंट्रोल रूम, पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिस, फाइलिंग काउंटर, रिकॉर्ड रूम, जज लॉन्स, कंप्यूटर रूम एवं कॉमन टॉयलेट की सुविधा है। यहाँ पर लगभग 750 अधिवक्ताओं के लिए 3 हॉल की सुविधा प्रदान की गई है। नवीन न्यायालय के बार बिल्डिंग में बैंक, पोस्ट ऑफिस, डिस्पेंसरी बार, पिटिशन राइटर, कैंटीन, स्टोर रूम और अधिवक्ताओं के लिए 296 कक्ष बनाए गए हैं। ये माननीय सचिदेव साहब ने कहा है कि अतीत में 1834 में यहाँ के महाराजा विश्वनाथ सिंह जी ने अपने उस काल में दरबारों से न्याय की पद्धति के बजाय न्यायालय के लिए पहली बार प्रदेश के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में हमारा सार्वजनिक स्तर पर न्याय की सुलभता होना चाहिए, इसलिए भवन बना करके रीवा रियासत में वो भवन दिया था। मैं उनका भी स्मरण करना चाहूंगा। आज इतिहास ने करवट बदली। न्याय की महत्ता को जन जन तक पहुंचाने के लिए उस समय लिए गए संकल्प के बलबूते पर अब जब यहाँ नया स्तर पे भवन बन रहा है, तो जब पहली बार भवन बन के मिला था तो हमने उस समय का वो गौरवशाली अतीत को पूरे राज्य में सर्वश्रेष्ठ जिला न्यायालय बना है। ये भी गौरव आज आपकी मौजूदगी से मिला है। मैं रीवा वासियों को बधाई देना चाहता हूँ। जब मैं न्यायालय की तरफ देख करके अतीत के उस इतिहास को देख के थोड़ा स्मरण कर रहा था, तो न्याय की हमारी परंपरा तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से प्रारंभ होती है और हरिश्चंद्र जरा हमारे लिए उस आदर्श के बाद अगर हम देखें काल के प्रभाव में बहुत सारे ऐसे नाम दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ हमारी मध्य प्रदेश में महाराजा विक्रमादित्य की परंपरा भी ध्यान में आती है। विक्रमादित्य की वो गौरवशाली परंपरा जिनके कई सारे प्रसंग और उन्होंने एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन सामान्य तरह से, लेकिन जैसे वो न्याय के सिंहासन पर बैठते, न्याय के सिंहासन पर हमको तो वो अपने धर्मराज की याद दिलाते हैं। कई दृष्टांत उनके आज भी उस दौर में पहुंचाते हैं, जिसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। वैसे तो राजा भोज के माध्यम से सिंहासन 32 पुतलियों ने अलग अलग उनके कई उदाहरणों के संग्रह से लंबी कहानियां बनाई, लेकिन एक आखिरी बात, विक्रमादित्य ने अपनी लड़ाई देश को शकों के साम्राज्य से मुक्त कराने की लड़ाई और देश को पूरे देश से शकों को हराते हुए उन्होंने जब सिंहासन पर बैठे, लेकिन ये भी एक प्रसंग उनके जीवन का जुड़ा हुआ कि शकों की राजकुमारी घटनाक्रम ऐसा घटा कि उनका विवाह हो चुका और जब वो अपने सिंहासन पर बैठते हैं तब 3 छत्र उनके सगे भाई तीनों, एक पद्मावती, एक मथुरा, एक उज्जैन की धरती पर वो सारे राजकुमार के महाराजा की तरह थे। जब बंदी बना करके उनके दरबार में पेश किया गया और पेश करने के बारे में महामंत्री ने कहा महाराज इनके साथ न्याय करिए, ये तीनों सबों के सर्वोच्च पदाधिकारी है, लेकिन उन्होंने इस देश के अंदर अबाल, निर्बाल और तमाम प्रकार के लोगों के साथ जो कष्ट दिए उनके अपराध भी उनके सामने है। लेकिन ये भी बात सही है कि ये आपकी महारानी के भाई भी है। ऐसे में महारानी खड़े होकर कहती है महाराज माफ करिए, ये मेरे भाई है। विक्रमादित्य खड़े होकर के निर्णय करते हैं कि मैं आज भारत के सर्वोच्च पद पर बैठ करके यहाँ शासन की सत्ता का संचालन कर रहा हूँ। ये व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे भाई हो सकते हैं, मेरे
साले हो सकते हैं, लेकिन ये देश के अपराधी हैं। देश के साथ इन्होंने जो अन्याय किया, इन्हें आतंकवाद फैलाया, आपराधिक कृत्य किया, इसलिए देश इनको दंडित देखना चाहता है। तो उन्होंने तुरंत आदेश देकर के इसी वक्त इनको देश दंडित देखना चाहता है। कुछ क्षण की देरी भी मैं देश के साथ न्याय नहीं कर सकूंगा। और उसी वक्त उन्हें हाथी के पैरों के तले दबा करके तीनों उनके अपने रिश्तेदारों का, सालों का प्राणांत करके न्याय की उत्कृष्ट हमारा उदाहरण पेश किया। ये हमारी गौरवशाली परंपरा, ये न्याय परंपरा हमारे विक्रमादित्य की उस काल के गौरवशाली अतीत से जोड़ती है। मैं माननीय न्यायमूर्ति से निवेदन कर रहा था कि हमारी राज्य सरकार में विक्रमादित्य को लेकर के उनके सभी पक्ष, वैसे तो विक्रमादित्य अद्भुत व्यक्तित्व है, हम सब जानते हैं, न्यायशीलता, दानशीलता, वीरता, पराक्रम, पुरुषार्थ, कितने प्रकार के गुण हैं। लेकिन खास करके क्योंकि न्याय की बहुत उत्कृष्ट परंपरा है, ऐसे में हमारी सरकार के माध्यम से ऐसे हमें संबंध में हमने तो वैसे रिसर्च सेंटर भी बनाया, विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना भी की है। लेकिन मान के चलेंगे विक्रमादित्य की गौरवशाली परंपरा राज्य की सीमाओं से आगे बढ़कर देश में भी पुनर्स्थापित होना चाहिए। तो आपका मार्गदर्शन भी चाहिए और उस संबंध में कुछ कार्यक्रम करेंगे तो आपका भी हम लाभ लेना चाहेंगे। लेकिन जब मैं अपनी इस तरफ देखता हूँ, जब जिला न्यायालय के लोकार्पण की बात करता हूँ, तो एक उदाहरण मेरे सामने और ध्यान में आता है। हमारा अपना एक तो ये गौरवशाली हमारे अपने सुप्रीम कोर्ट का, सच मानो जैसे देश की आजादी 47 में मिली है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का गौरवान्वित होते दिखाई दे रहा है, तो हमारे राज्य और राष्ट्र के अंदर की व्यवस्था में भी न्याय के प्रति क्या भावना। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, भिंड जिले का एक छोटे गांव के अंदर एक थानेदार निकल के जा रहे हैं और दो पड़ोसी लड़ते लड़ते कई बार थाने पे पहुंच चुके हैं, कई बार मुकदमे भी बने, कई बार समझाई करके भेज दिए। ये घटना थानेदार को मालूम है तो पहचानने लगता है। एक बार वो सामने से जा रहा तो भीड़ बाजे बज रहे, बस तैयार है। सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न हो रहा है। हमारे लिए गौरव बढ़ाने वाली बात है, आज रीवा के अंदर भव्य अपने न्यायालय भवन का लोकार्पण भी हुआ। साथ ही साथ ही सर्किट हाउस की सौगात भी मिली। रीवा में व्यापार, व्यवसाय, अलग अलग प्रकार के कई क्षेत्रों की संभावना है। ऐसे में सरकारी अतिथियों के लिए भी व्यवस्था उस स्तर की होना चाहिए थी। ये नवीन भवन वो उस तरह की सारी सुविधा भी दे रहा है। मैं अपने उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, यहाँ के सांसद माननीय जनार्दन मिश्रा जी, हमारे विधायक माननीय विराज सिंह जी, प्रजापति जी, माननीय जिलाध्यक्ष गुप्ता जी, यहाँ इस अवसर पर सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ आज थोड़ा सा हमारा समय का टाइम टेबल अभी से थोड़ी देर बाद माननीय राष्ट्रपति महामहिम धनखड़ जी पधार रहे हैं। ऐसे में हमको ग्वालियर तुरंत पहुंचना था, तो यहाँ का भी जो भव्य दिव्य कार्यक्रम था उसको थोड़ा संशोधित किया है। उद्घाटन के भी तुरंत बाद हम जल्दी आ गए। माननीय न्यायमूर्तियों के साथ और समय का हमारा कार्यक्रम था, लेकिन सच में समय की अपनी बाध्यता है, पर फिर उसके बावजूद भी बहुत सुंदर सौगात थी। इसलिए मैं आज अपने इस नए सर्किट हाउस की यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि रीवा के गौरव बढ़ाने वाले क्रम लगातार जारी रहेगा। इतना अच्छा भवन और इतनी सुंदर व्यवस्था, अंदर का फर्नीचर भी उसी प्रकार का है। एक सरकारी भवन में सब जुटाना बड़ा कठिन जाता है। मैं माननीय राजेंद्र शुक्ला जी और सभी मित्रों को बधाई देना चाहूँगा। उम्मीद करूँगा विकास का क्रम चलता रहेगा। मेरी अपने उसको न बधाई। तो जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस